हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आज आपके सामने मैं एक टॉपिक को लेके आई हुई हूं और वो टॉपिक है विटामिन सी का रोल कोविड पेशेंट में। चारों तरफ जैसे कि आप देख रहे हो इस टाइम पे, इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कि विटामिन सी की कितनी ज़्यादा नीड हो चुकी है कोविड पेशेंट के लिए। और हर कोई विटामिन सी को नेचुरली तरीके से या फिर आर्टिफिशियली तरीके से ले रहा है। और किस तरीके से हमारी ये विटामिन सी हमारी बॉडी में या फिर कह सकते हैं कि कोविड पेशेंट में काम कर रहा है, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा या आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम विटामिन सी क्यों ले रहे हैं, कोविड पेशेंट को हम विटामिन सी क्यों देते हैं या डॉक्टर क्यों इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन सी होता क्या है। आप में से कभी ना कभी किसी न किसी ने अपने एकेडमिक्स लाइफ में विटामिन का चार्ट ज़रूर पढ़ा होगा या डेली रूटीन में भी आप विटामिन्स के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे सुनते हो या लेते हो किसी न किसी फॉर्म में डाइट के रूप। तो विटामिन सी एक आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि जिसका केमिकल नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। डैट मीन्स कि ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स बनाती है, उन सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को ये हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, विटामिन सी का सिंथेसाइज हमारी बॉडी नहीं करती है। दैट्स वाई हमारी बॉडी इसकी नीड को कंप्लीट करने के लिए, इसको फुलफ़िल करने के लिए हमारी बॉडी इसको एक्सटर्नली लेती है और हम एक्सटर्नली अपने बॉडी को विटामिन सी देते हैं। और विटामिन सी में कई सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हम विटामिन सी को ले सकते हैं, जिसमें से आपके बहुत सारे सोर्सेज जो आपको स्क्रीन्स पे नज़र आ रहे होंगे, जो भी साइट्रस फ्रूट्स होता है, जो कि खट्टे फल होते हैं, उनमें आपको ये देखने को मिल जाता है। गुआवा हो गया या स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, पपाया है, ऑरेंज है, इन सब में आपको विटामिन सी का एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर कोविड के पेशेंट नहीं हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप इसको नेचुरली फॉर्म में लीजिए, ठीक है। और हमेशा इसका रॉ फॉर्म यूज़ करिएगा, इसको बॉईल मत करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप जो है नींबू का यूज़ कर सकते हैं, जो हर कोई के पास होता है। आप उसका एक आधा पार्ट हर दिन अपनी डाइट में ले सकते हैं, उसका जूस बना के ले सकते हैं, ओके। विटामिन सी के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है हमारी बॉडी में, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। हमारी बॉडी की जितनी भी इम्यूनिटी होती है, जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं, जितने लिम्फोसाइट्स या WBC आप कह सकते हो उसको, उनको ये क्या करता है, फॉर्म करने या सिंथेसाइज करने में उनकी मदद करता है हमारी बॉडी में। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि ये कैंसर के पेशेंट्स को भी विटामिन सी डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि विटामिन सी का रोल कैंसर्स में भी देखा जाता है कि कैंसर जैसे डिजीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ कुछ स्किन डिजीज़ में भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन सी हम कोविड के पेशेंट को क्यों देते हैं। तो बेसिकली विटामिन सी जो होता है, हर एक कोविड के पेशेंट में एस्कॉर्बिक एसिड को 500 mg दिया जाता है 14 डेज़ तक 2 टाइम्स, ओके। और जो रिसेंट रिसर्च सामने आया, उस रिसर्च में ये देखा गया कि हमारा जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है या बी सेल्स का मैचुरेशन होता है या फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस होते हैं और हमारा शरीर उन सारे पैथोजन यानी उन सारे फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में सक्षम रहता है, ठीक है। साथ ही साथ रिसर्च में ये भी देखा गया कि जितने भी सीवियर पेशेंट होते हैं कोविड के, जितने भी सीवियर या आप कह सकते हो जो वेंटिलेटर के पेशेंट होते हैं, उनमें अगर इसका एक हाई डोज मतलब कि 10 ग्राम पर डे एज अ हाई इन्फ्यूज़न दिया जाए, ठीक है। अगर हाई इन्फ्यूज़न दिया जाए, आईवी के थ्रू दिया जाए विटामिन B1 के साथ कंबाइन करके, तो इससे उन पेशेंट में ज़्यादा रिकवरी के चांसेस देखने को मिले थे।
और साथ ही साथ विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो अगर इसके हाई डोज दिए जाए पेशेंट में तो पेशेंट की जो लंग्स इंजरी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है। साथ ही साथ जो कुछ स्टडीज़ थी उस स्टडीज़ में ये भी सामने आया कि विटामिन जो होता है वो कुछ डिजीज़ जैसे कि आप कह सकते हो साइटोकाइन स्ट्रोम, ये एक ऐसा हाइपर इन्फ्लामेशन होता है जिसमें ये हमारी कोविड पेशेंट के लेट स्टेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे ये लंग्स को डैमेज करने के साथ साथ बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर अर्ली स्टेज में हम विटामिन सी देना शुरू करते हैं पेशेंट में, तो पेशेंट में जो साइटोकाइन स्ट्रोम के चांसेस होते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे वो बच सकते हैं साइटोक्रोम स्ट्रोम जैसे डिजीज़ से। तो ये सारी स्टडीज़ से सामने आया कि किस तरीके से विटामिन सी एक कोविड पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।